जो हैं वो दी हैं अपने कुछ प्रोडक्ट में, बट कस्टमाइज्ड हैं काइंड ऑफ। आप ये समझ लें बड़ा लिमिटेड एडिशन है, कस्टमाइज नहीं कहना चाहिए, लिमिटेड एडिशन है, जस्ट लाइक बैलेंसियागा। तो बट वो हिट एंड ट्रायल वाली चीज़ें हैं, वो बस क्या कहते हैं, लगता है ऐसे कि जैसे किसी ने नए डिज़ाइनर को उन्होंने हायर किया है और उसको कहा कि चल यार 3 माह तेरे पास है, जो करना चाहते हो कर लो। तो उस नए डिज़ाइनर ने कोशिश की कि अच्छा चलो इस तरह का प्रोडक्ट डाल दो, तो वो लिमिटेड सा एक इन्वेंट्री डाली है और उसके बाद आउट। सो प्राइमरली दे आर एक्टिव वेयर, तैयर स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, तो उसमें सारा वही है, फॉर्मल वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। बट जो बाकी बहुत सारे ब्रांड्स थे जिन्होंने अथलैयर को अडॉप्ट किया, फॉर एग्जांपल एको है, क्लार्क्स है, तो ये बड़े पुराने ब्रांड्स हैं। अगर आप लोगों को फॉर श्योर जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो जब भी बाहर जाते हैं तो वो लोग इम्पोर्ट करते हैं या बाय करते हैं, या कुछ बाहर नहीं जाते हैं तो यहीं पे वो इम्पोर्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन बाय कर लेते हैं। तो एको और क्लार्क्स के जूते पाकिस्तान में पहने जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक टाइम तक जैसे एको है वो पीयू इंजेक्शन में या डिफ्यूज़ मटेरियल्स जो हैं उनकी एक अच्छी समझ लें कि फॉर्मुलेशन के साथ वो लोग खेलते हैं, सेल इंजेक्शन के अंदर वो काम करते हैं। पाकिस्तान जैसा पीयू इंजेक्शन नहीं, जो लोग पहनते हैं उनको पता है कि वो बड़ा बाउंसी और रबराइज्ड काइंड ऑफ है। तो उसमें क्लार्क्स भी है, क्लार्क्स सीमेंटेड भी करता है और बाकी प्रोडक्ट भी करता है। लेकिन जब इन लोगों ने देखा ना कि ये स्पोर्ट्स का जूता जो है, जो अथलैयर बना है, तो इनकी भी मजबूरी बन गई, इन्होंने रखना था साथ में। तो इन लोगों ने थोड़े बहुत प्रोफाइल्स को ट्रीट करके आउटसोल्स की ऑप्टिक को, लुक्स को थोड़ा सा अपनी ब्रांड और अपनी ऑडियंस के साथ में रिलेट किया। ऑल्दो इन्होंने वेरी क्विकली क्या तख्त या तख्ता नहीं किया कि बस डाल दो फौरी तौर पे स्पोर्ट्स शूज़ प्योर एथलेटिक। इन्होंने इन ब्रांड्स ने थोड़ा सा कैजुअल प्रोफाइल्स को डाला एज वेल एज स्पोर्टी को भी, सो ट्रायल्स के लिए। तो देखते हैं क्या बनता है। ऑब्वियसली मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पे हिट एंड ट्रायल होता है, वहाँ तो ऑब्वियसली प्रॉपर एक प्लान करके चलते हैं, बट इट वाज अ प्लान, इट वाज नॉट लाइक मार्केट जो है वो अथलैयर की तरफ टिल्ट हो रही है और ये अपने ब्रांड की जो एक अंडरस्टैंडिंग है या एक ब्रांड का पर्सोना उसको ओवर द नाइट चेंज कर जाए। उन्होंने अपना प्रोडक्ट वही रखा, सब कुछ वही रखा, उसमें कुछ इन्वेंट्री जो है, कुछ मर्चेंडाइज जो है उसको प्लान आउट किया जो अथलैयर ओरिएंटेड था, कैजुअल प्लस अथलैयर। अब उसमें से जो पिछले को 3-4 साल से, जो कि हम लोग कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर भी करते हैं, देखते हैं कि अगर एको है, क्लार्क्स है, दीज आर जस्ट एग्जांपल बाय द वे, और इन्हीं की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, इनको मैंने मॉनिटर किया हुआ है। ऑल्दो बाकी ब्रांड्स को भी यूरोपियन और बहुत सारों को किया हुआ है, बट वो एग्जांपल अभी कोट करने की जरूरत नहीं है। सो ये चूँकि थोड़े रिनाउंड ब्रांड है, so I think everybody can understand very well and they probably can make the comparison better. कहीं ना कहीं किसी ने पहना भी है, देखा हुआ पहना हुआ, या आए जानते भी हैं। अच्छा, ये जिस वक्त इन लोगों ने ये डिसीजन लिए हैं या ऐड किए हैं, तो आई रिमेंबर वेरी वेल ड्यूरिंग दैट टाइम एक ब्रांड जिसे हम कोलहैन कहते हैं, कोलहैन जो है वो बड़ा सामने आया। उसका प्रोडक्ट कमाल था। ये जो यूरोपियन लोग हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, पहले तो ये बहुत फॉर्मल जूता पहनते थे, कुछ अथलैयर पहनते हैं, बट अथलैयर इज स्पेसिफिक रेलेवेंट टू द एक्टिविटी परफॉर्मेंस। रनिंग है तो रनिंग के लिए स्पेसिफिक है, अगर आउटडोर है तो ऑब्वियसली आउटडोर तो है ही स्पेसिफिक ना, उनकी स्पेक्स ही कुछ और है। सो रनिंग वाला जूता वहाँ चल नहीं सकता, बट उनके मल्टीपल, जॉगिंग के लिए कुछ और है, फैशन स्पोर्ट्स के लिए कुछ और है। तो
यूरोपियन जो है ना फॉर्मल जो है ना मीन्स ऑफिशियल वर्किंग फॉर्मल है। तो ये सारा मिक्स जो है ये फिर ग्रेजुअली सॉर्ट आउट हुआ है। जिस वक्त ये एको ने या क्लार्क्स वगैरह ने अपनी चीज़ें लॉन्च की थी और इनको इन्होंने मॉनिटर किया है कुछ अर्से तक, तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि यूरोपियंस जितने भी हैं वो स्टिल उस डिसिप्लिन के साथ जाते हैं कि वीकेंड के ऊपर अगर आपकी एक्टिव वेयर एक्टिविटी है तो उसके लिए आप स्पेसिफिकली अतलायर जूता लें, एंड दे प्रॉब्ली वुड प्रेफर एडिडास और न्यू बैलेंस और एसेक्स और सॉकानी और ब्रूक्स और इस तरह के जितने भी ब्रांड हैं जो स्पेसिफिकली हैं ही अतलायर के, वो शायद उनको प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे जब ये क्लार्क्स और एको टाइप के ब्रांड्स ने या इस तरह के मल्टीपल ब्रांड्स और हैं जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोए और ट्राई किया, तो वो शायद इतना मार्केट का शेयर नहीं ले पाए। तो मेरे ख्याल में देवर सियाने उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि अपने प्रोडक्ट को उन्होंने अतलायर स्पेसिफिकली नहीं रखा था, इट वाज आल्सो अतलायर प्लस कैजुअल। तो जो कैजुअल वाली प्रोफाइल्स थी आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले कैजुअल वाली प्रोफाइल्स जो थी ना वो टोटली डिफरेंट थी, और अभी जो कैजुअल है वो अतलायर इंस्पायर्ड है। उनकी आउटसोल प्रोफाइल्स, उसके कट्स, कंटूर्स, क्लीट्स, वो सारी चीज़ें थोड़ा स्पोर्टी एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व है।